अब प्रश्न होता है कि वज्र ऋषभ नारद सहनन किसे कहते हैं। मैंने एक दिन प्रवचन में बोला था, जिसकी हड्डियां मजबूत है वही मोक्ष में जा सकता है, जिसकी हड्डियां कमजोर है वो मोक्ष में नहीं जा सकता है। सातवीं नरक में जाने के लिए भी हड्डियां मजबूत चाहिए, और मोक्ष में जाने के लिए भी हड्डियां मजबूत चाहिए। उसका कारण क्या? वज्र ऋषभ नारद सहनन का मतलब क्या? शरीर की हड्डियां इतनी मजबूत होती है, आगम के अंदर वर्णन आया है, 1000 मन का गाड़ा, मतलब एक ट्रक के अंदर 1000 मन का वेट भरा हुआ है, और एक चट्टी उंगली पर वह ट्रक निकल जाए तो ऐसा लगे कि कच्चा सूत का धागा निकला है। समझ में आया? इतनी हड्डियां क्या होती थी? मजबूत होती थी। तो जिसका वज्र ऋषभ नारद सहनन है वही कहाँ जा सकता है? मोक्ष में जा सकता है। हमारे यहाँ पर सहनन 6 बताए हुए हैं, वो लघुडंडक के थुकड़े के अंदर आते हैं। उसमें ऐसा भी है कि हाड़ तड़के उठो या बैठो और हड्डियाँ टूट जाए, वह व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता है। बोलते ना, ऐसे उठने गए हड्डी टूट गई, ऐसे फिसल गए हड्डी टूट गई, क्योंकि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम कम, विटामिन्स कम, प्रोटीन्स कम, ये सारे कम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की संरचना ही वैसी है। वज्र ऋषभ नारद सहनन, वज्र की तरह जिनकी अस्थियां हैं। आपको भगवान महावीर का जन्म कल्याणक कभी आपने सुना हो या पढ़ा हो या देखा हो? एक अंगूठे के स्पर्श से जो मेरु पर्वत 3 काल के अंदर भी नहीं हिला, भूत भविष्य वर्तमान कैसे भी भूकंप आए, कैसे भी आंधी चले, लेकिन मेरु पर्वत नहीं डिगता है। लेकिन भगवान के एक अंगूठे के स्पर्श से वह मेरु पर्वत क्या हो गया था? हिल गया था। क्यों? क्योंकि उनका सहनन कौन सा था? वज्र ऋषभ नारद सहनन था। तो आज हमारा सहनन वो नहीं है, हमारा तो बहुत कमज़ोर है, आपका हमारा। इसलिए बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत करो ताकि हमें क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। पहले आर्य के अंदर जो भी इच्छाएं होती थी वह कल्पवृक्ष से पूरी होती थी। इंसान कमाता नहीं था, इंसान मेहनत नहीं करता था, तकदीर भी नहीं और तदवीर भी नहीं, कर्म भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं और धर्म भी नहीं। कर्म होगा तो धर्म होगा, एक बात याद रखो, कर्म होगा तो धर्म होगा, पाप होगा तो पुण्य होगा। कपड़ा गंदा होगा तो साफ होगा, कपड़ा गंदा ही नहीं है तो धोने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर कर्म कुछ भी नहीं है। तो पहला और दूसरे आर्य में कर्म नहीं थे, इसलिए मोक्ष भी नहीं था। कर्म नहीं थे इसलिए क्या नहीं था? मोक्ष नहीं था। क्योंकि पाप नहीं था तो पुण्य नहीं था, पुण्य नहीं था तो निरजरा नहीं थी, निरजरा नहीं थी तो मोक्ष नहीं था। बंद है तो निरजरा है, मकान गंदा है तो हम झाड़ू लेके साफ करेंगे, मकान गंदा ही नहीं है तो साफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला और दूसरे आर्य में सिर्फ 10 तरह के कल्पवृक्ष थे। उन कल्पवृक्षों के नीचे बैठकर आदमी जो सोचता था उसे मिल जाता था। आज है ऐसा कोई कल्पवृक्ष?